अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स कैसा होगा कि आपको बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी मुख्तलिफ़ अक़साम के और इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर के स्ट्रक्चर एक साथ मिले और इसके साथ साथ एक ज़बरदस्त आपको ज़िंदगी का सबक भी मिले। डियर फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको ये सब चीज़ मिलने वाला है क्योंकि इस स्टोरी में बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी हैं, इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं और यकीन करें खूबसूरत सी आपको सबक मिलेगी जो आपकी लाइफ को चेंज करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि काइंडनेस यानी कि मेहरबानी या हमदर्दी या अच्छाई, ये तीनों इसके मानी है। यहाँ पे हम इसको कहते हैं मेहरबानी, ठीक है। काइंडनेस यानी कि मेहरबानी। टेस्ट जायका देता है, टेस्ट मीन जायका देता है। स्वीट यानी कि मीठा, यानी कि जो मेहरबानी का जायका होता है वो मीठा होता है। इसका ट्रांसलेशन ये होता है। डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। यस जो है बेसिकली बयान करता है कि ये जो हेडलाइन है, ये जो सबक का नाम है, टाइटल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस वक्त होता है जब आपकी जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगल हो, तो इस वजह से जो आपको वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एस का इजाफा किया गया है, तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। हमारी जो स्टोरी है डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ कि इन द अर्थ ऑफ अ बिजी मार्केट, यानी कि एक मसरूफ़ मार्केट के बीचों बीच। इन एक प्रपोजिशन है, इसका मानी है में। अर्थ का वैसे मानी है दिल, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मानी है के दरमियान, या आप कह सकते हो बीचों बीच। इन द हर्ट ऑफ मतलब के बीचों बीच या के दरमियान। किस चीज़ के? आ यानी कि एक, बिज़ी यानी कि मसरूफ़, जिसे हम बसलिंग भी कहते हैं, जिसे हम एक्टिव भी कहते हैं। मार्केट यानी कि मार्केट के या बाज़ार के, यानी कि एक मसरूफ़ मार्केट के दरमियान या बाज़ार के दरमियान। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स। डिफरेंस ये देख रहे हो, एन ये जो है एक बेसिकली एक आर्टिकल है, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के पहला अल्फ़ाबेट है वो वावल हो। जैसे वावल यहाँ पे वो है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश में वाई भी आता है, तो इस तरह से यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, रहता था कौन? अच्छा, एक एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स था, नेम्ड बाबा रहीम, जिसका नाम बाबा रहीम था। सेट बैठा हुआ था, इस सेट की सेकंड फॉर्म में बैठा हुआ था। विद अ स्मॉल बास्केट, एक छोटे से टोकरी के साथ, एक छोटे से टोकरी के साथ बैठा हुआ था। स्मॉल एक एडजेक्टिव रेफरेंस, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, उसके साथ साइज़, उसकी हालत बयान करें तो हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये क्या है? बास्केट कॉमन नाउन है, अभी ये इसकी साइज़ बता रहा है कौन? एडजेक्टिव, कि एक स्मॉल बास्केट था। तो वहाँ पे बैठा हुआ था एक छोटे से टोकरी के साथ ऑफ मैंगोज़, यानी कि आमों के, यानी कि वो जो है टोकरी किस चीज़ का था? आम के थे। इस मैंगोज़, उसके आम, वरंट शाइनी, चमकदार नहीं थे, चमकीले नहीं थे, यानी कि साफ़ सुथरे नहीं थे। शाइनी कहते हैं चमकीला, साफ़ सुथरा। और बिग और बड़े या बड़े, यानी कि उसके जो आम थे वो बड़े भी नहीं थे और शाइनी भी नहीं थे। बट लेकिन दे वर स्वीट, लेकिन वो मीठे थे, यानी कि वो आम जो थे वो मीठे थे, टेस्टी थे। स्वीट कहते हैं मीठे थे। जस्ट लाइक हिम, यानी कि बिल्कुल उसी के तरह। लाइक का मैंने ये पसंद करना, लेकिन यहाँ पे लाइक मतलब है की तरह, यानी कि उसके जो आम थे वो काफ़ी क्या नहीं थे? शाइनी नहीं थे, बिग नहीं थे, बड़े भी नहीं थे, लेकिन काफ़ी स्वीट थे, काफ़ी मीठे थे, बिल्कुल उसी की तरह। फिर आगे क्या लिखा हो? रेफरेंस की ई स्माइल्ड, यानी कि वो मुस्कुराता था। एट एवरी कस्टमर, यानी कि हर एक गायक के साथ। कस्टमर कहते हैं गायक जो ख़रीदने वाले होते हैं। एंड सैड, और कहता था, यानी कि हर एक के साथ मुस्कुरा कर कहता था, यानी कौन? बाबा रहीम। क्या कहता था कि टेस्ट चखो बिफोर यू बाय, के यानी कि ख़रीदने से पहले चखो। बिफोर मीन से पहले, बाय मीन ख़रीदो, टेस्ट मीन चखो, यानी कि ख़रीदने से पहले चखो। बट लेकिन मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, मोस्ट मीन ज़्यादातर, पीपल मीन लोग, इग्नोर हिम, उसे नज़रअंदाज करते थे, उसको देखते भी नहीं थे, ठीक है। इग्नोर मीन नज़रअंदाज करना, नहीं देखना, जिसको हम ओवरलुक भी कहते हैं, जिसको हम मार्जिनलाइज भी कहते हैं, जिसको हम अवॉइड भी कहते हैं, ठीक है। सारे इसके सिनोनिम में, यानी कि ज़्यादातर लोग उसे नहीं देखते थे, उसे नज़रअंदाज करते थे। रशिंग, दौड़ते हुए या जल्दी जल्दी से जाते हुए। टू बिगर, बड़े स्टार्स, दुकानों के पास। विद लाउडर वॉइस, जिसके पास जो है बड़ी आवाज़ थी, यानी कि जिसके पास ज़ोरदार आवाज़ें थी, यानी कि वो दुकानें जिनके पास यानी कि जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, ये लोग उन्हीं के पास जाते थे।
यानी कि जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था लोग उन्हीं के पास चले जाते थे, और वो बिगर दुकान भी थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, अच्छा वन डे एक दिन, आ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की, लिटिल मीन छोटी, एक एडजेक्टिव है, गर्ल कॉमन नाउन है, एक छोटी लड़की नेम्ड आलिया जिसका नाम आलिया था, स्टॉप्ड रुकी, विद अर मदर अपनी माँ के साथ, बाबा रहीम गेव अर बाबा रहीम ने उसे दिया, गेव मीन दिया, अर यानी उसे, अ स्लाइस एक खाश, स्लाइस कहते हैं खाश, या एक टुकड़ा, आम का टुकड़ा दिया, स्लाइस उसको कहते हैं। शी स्माइल्ड वाइड यानी कि वो जो है मुस्कुराई, यानी कि काफ़ी मुस्कुराई। इट टेस्ट लाइक सनशाइन, ये बिल्कुल खुशी की तरह टेस्ट देता है, खुशी की तरह जायका देता है। डिफरेंस यहाँ पे सनशाइन के बहुत से मैनी है। सनशाइन धूप को भी कहते हैं, मुसर्रत को भी कहते हैं, बशारत को भी कहते हैं, खुशी को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक खुशी की तरह टेस्ट देता है, बिल्कुल धूप की तरह जो है टेस्ट देता है। शी सैड उसने कही, एक छोटी सी लड़की थी, उसकी जो कमेंट था वो यही था कि एक ये यानी कि जो है ज़बरदस्त टेस्ट दे रही है। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस के, अर मादर यानी कि उसकी माँ, लाफ्ट अंसी, एंड और बॉट और ख़रीदी, बॉट जो है बाय की सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, ख़रीदी, अ डज़न यानी कि एक दर्जन आम ख़रीदी। और क्या कहा कि वाई डोंट मोर पीपल कम टू यू, क्यों ज़्यादातर लोग आपके पास नहीं आते हैं, ठीक है। पीपल मीन लोग, कम मीन आना, टू यू यानी कि आपके पास ज़्यादातर लोग क्यों नहीं आते हैं। शी आस्ट उसने पूछी, बाबा रहीम श्रग्ड यानी कि बाबा रहीम ने क्या किया, कंधों को उचका कर उचकाया यानी कि आप कह सकते हो समेटा। और क्या कहा कि आई डोंट शाउट, मैं नहीं चिल्लाता हूँ, शाउट मीन चिल्लाना, क्राई भी कहते हैं टू द सम एक्सटेंट, लेकिन फिर भी इसका मैंने यहाँ पे चिल्लाना, मैं नहीं चिल्लाता हूँ। आई जस्ट वेट, मैं सिर्फ इंतज़ार करता हूँ, वेट मीन इंतज़ार करना जिसका हम लॉन्ग फॉर भी कहते हैं। मैं चिल्लाता ही नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ वेट करता हूँ, सिर्फ इंतज़ार करता हूँ। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, नेक्स्ट मीन अगले, डे मतलब दिन, आलिया टोल्ड आलिया ने बताई, आर स्कूल फ्रेंड्स अपने स्कूल के सहेलियों को, अपने स्कूल के दोस्तों को, अबाउट द सनशाइन मैंगो मैन यानी कि उस उस सनशाइन यानी कि उस ज़बरदस्त आम वाले शख्स के बारे में, अबाउट मीन के बारे में, सून यानी कि बहुत जल्द, मोर पीपल ज़्यादातर लोग, स्टार्टेड शुरू की, विजिटिंग आना यानी कि बहुत से लोग जो है उसके बाद बहुत से लोगों का वहाँ पे आना शुरू हो गया। विजिटिंग मीन आना या मुलाकात के लिए जाना, लेकिन यहाँ पे इसका मानी आना। नॉट बिकॉज इस स्टॉल वाज बिग, इसलिए नहीं, नॉट बिकॉज इसलिए नहीं, इज स्टॉल यानी कि उसकी दुकान वाज बिग बड़ा था, बट बल्कि, बिकॉज इज अर्थ वाज, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, इज अर्थ वाज यानी कि उसका दिल बड़ा था, यानी कि जो है एक उसका जो दिल बड़ा था इसीलिए लोग उसके पास आते रहे। फिर आगे क्या लिखा कि आ फूड ब्लॉगर, एक खुराक वाला ब्लॉगर, एक फूड ब्लॉगर जो है, फाउंड आउट उसने देखा, एंड रोट और लिखा, क्या लिखा कि द काइंडेस्ट मैंगो सेलर इन अ टाउन यानी कि सबसे मेहरबान तरीन या हमदर्द आम बेचने वाला हमारे कस्बे में, हमारे गांव में, यानी कि आम फ़रोख्त करने वाला, सेलर कहते हैं फ़रोख्त करने वाले को या बेचने वाले को। और उसने यानी कि उस फूड ब्लॉगर ने इस बारे में लिखा, सडनली अचानक, बाबा रहीम बिकेम फेमस यानी कि बाबा रहीम जो था वो बना, बिकेम मीन बना, फेमस मीन मशहूर, जिसे हम पॉपुलर भी कहते हैं, जिसे हम नोन भी कहते हैं, जिसे हम वेल नोन भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, बट लेकिन ई स्टेड द सेम यानी कि वो बिल्कुल उसी तरह रहा, ठीक है। यानी कि वो काफ़ी मशहूर हुआ लेकिन उसने जो अपनी सादगी है उसको नहीं छोड़ा। अम्बल यानी कि इनकिसार यानी कि सारी, वार्म यानी कि वही जोशीला जो है, एंड और जेनरस और सखावत वाला। ई ऑलवेज सैड वो हमेशा कहता था, ऑलवेज मीन हमेशा, सैड मीन कहता था, कि स्वीटनेस यानी कि मीठापन या मिठास, isn't just in fruit सिर्फ फलों में नहीं है, it is in how you treat people के ये इस चीज़ में है कि आप लोगों से किस तरह बर्ताव करते हो। treat मीन बर्ताव करना, सलूक करना है, पेश आना। by the end of the season मौसम के बिल्कुल आखिर में, by the hand यानी कि आखिर में, एंड कहते हैं आखिर,
या अख्तिताम, और सीज़न कहते हैं मौसम को। ई यानी कि उसने या वो, एड सोल्ड बेच चुका था, फ़रोख्त कर चुका था, एवरी मैंगो और एक आम को। बट लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली यानी कि सबसे अहम, ई एड फिल्ड, उसने भर चुका था। ई आपका सब्जेक्ट है, एड जो है बेसिकली आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिल्ड यानी कि वर्ब मैन वर्ब है। ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। वो भर चुका था द मार्केट, बाजार को या मार्केट को, विद स्माइल्स यानी कि हंसी मजाक से, मुस्कुराहटों से। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, हर सबक में एक बाकायदा मॉरल होती है, एक सबक होती है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि इवन अत्ता के इन अ लाउड वर्ल्ड, एक शोर गुल वाले दुनिया में, लाउड कहते हैं शोर गुल वाला, वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, काइंडनेस यानी कि मेहरबानी या अच्छाई या हमदर्दी, एंड और ऑनेस्टी और मुखलसी, कैन मेक यू स्टैंड आउट, नुमाया कर देते हैं। यानी कि शोर शराबे से भरे इस ज़माने में भी मोहब्बत, सच्चाई और खुलूस इंसान को नुमाया कर देते हैं, कामयाब कर देते हैं, सुरखरू कर देते हैं। डिफरेंस सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखा। इसके साथ साथ डिफरेंस हकीकत में हमने एक सबक भी सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।